अभी 1 मिनट ये हटके मैं मुख्यमंत्री जी का हंसी के लिए तो धन्यवाद करता हूं, लेकिन गोहाना की तरफ भी देख लो। गोहाना भी हंसी की तरह से पुरानी मांग है गोहाना को जिला बनाने की, और मुख्यमंत्री जी ने इसका वायदा भी कर रखा है। इसको मुझे पूरी उम्मीद है पूरा भी करेंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मुझे कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की तरफ से आज अविश्वास मत का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। मैं अविश्वास मत पर चर्चा कल दिनांक 19 दिसंबर सेकंड सिटिंग में विधायी कार्यों के उपरांत तय करता हूं। श्री देवेंद्र अत्री। धन्यवाद स्पीकर। मैं समय दूंगा आपको। धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे देवेंद्र अत्री 0 आवर में बोलने का मौका दिया। स्पीकर सर हमारी सरकार समय दूंगा समय दूंगा मैं हर क्षेत्र में मैं दूंगा समय आपको। हर क्षेत्र में निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची जैसे ऐतिहासिक काम हमारे युवाओं के लिए किए हैं। उसके साथ साथ हमारी बहनों के लिए लाडो लक्ष्मी जैसी ऐतिहासिक योजनाएं हमारी सरकार ने लेके आई है। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं। मैं 2 दिन पहले का वाकया एक आपसे साझा करना चाहता हूं। 3-4 लोगों का ग्रुप मेरे पास आया और उन्होंने एक पर्ची स्पीकर सर मुझे दी। मैं उस काम को पढ़ ही रहा था कि उन लोगों ने मुझे कहा कि विधायक जी जे आपसे होता हो तो ठीक है, ना तो हम मुख्यमंत्री जी से बात कर लेंगे। मेरा कहने का भाव यह है कि आज एक आम आदमी बड़े ठिठोरे के साथ मुख्यमंत्री जी का नाम लेता है और मुख्यमंत्री जी से मिलना आसान हुआ है। इसके साथ साथ स्पीकर सर मेरी विधानसभा भी ऐसी विधानसभा है जहां पे जो दिग्गज नेता थे उनसे मिलना बड़ा मुश्किल होता था। आज भारतीय जनता पार्टी के सिपाही ने ऐसे आयाम स्थापित किए कि मेरे पास हर व्यक्ति 24 घंटे मिल सकता है, मिलना आसान हुआ है। वो हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से सीख रहे हैं। हमारी सरकार निरंतर काम तो कर रही है, इसके साथ साथ मेरी विधानसभा से रिलेटेड कुछ जो डिमांड है सर, जो मांगे हैं, मैं आपके समक्ष आपके माध्यम से सरकार को पहुंचाना चाहता हूं। स्पीकर सर, सबसे पहले तो मेरे किसान भाइयों के लिए आपसे निवेदन करता हूं कि बरसोड़ा माइनर को 7 दिन की बजाय 15 दिन चलाया जाए। यह मेरे विधानसभा की सबसे पुरानी मांग हुई है स्पीकर सर। इसी तरह से डाकल ऐड का विषय भी हमारा सबसे पुराना है, तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि डाकल ऐड के विषय को भी जल्द सुलझाया जाए। उचाना शहर की जो सीवरेज व्यवस्था है स्पीकर सर, वो 35 साल लगभग पुरानी है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इसको भी बदला जाए। स्पीकर सर, लितानी रोड पर हमारे एक रेलवे फुट ओवर ब्रिज की जरूरत है, क्योंकि जो रेलवे फाटक है उसके पार 2 बड़ी शिक्षण संस्थाएं हैं जहां लगभग 4000 बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको 1.5 किलोमीटर के लगभग आसपास चक्कर लगा के जाना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है कि फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए। इसके साथ साथ स्पीकर सर, नगूरा भी हमारी विधानसभा का जो गांव है वो महाग्राम है, और जनसंख्या के हिसाब से मेरा आपसे निवेदन है कि आई का निर्माण उसमें कराया जाए ताकि टेक्निकल एजुकेशन बच्चों को मिले। आपने मुझे बोलने का मौका दिया स्पीकर सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सतपाल जांबा। माननीय अध्यक्ष जी, आपका दिल से धन्यवाद। आपने मेरी पूर्ण विधानसभा के लोगों की बात रखने का मौका दिया, और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनके कारण मेरी विधानसभा में 500 प्लस करोड़ के काम कार्य चल रहे हैं, विकास कार्य चल रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मेरी 47 सड़कें हैं वो बन रही हैं, जो सबसे बड़ी प्रमुख मांग थी लोगों की। इसके अलावा जो शिक्षा को लेके हमारे स्कूलों में जो दिक्कतें थी, जिसमें कमरों की दिक्कत थी, वो बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ की जो ग्रांट दी थी, उससे मेरे जितने भी स्कूल के दिक्कतें थी वो पूरी हो रही हैं। और इसके अलावा बहुत सारे विकास कार्य हैं, मेरे हर गांव में विकास कार्य चल रहे हैं। और मैं दिल से धन्यवाद करता हूं हमारी सरकार का, जिन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना चलाई है, और मेरे पास बहुत सारी बहनें आती हैं और दिल से धन्यवाद करती है। और इसके अलावा कुछ मांगे हैं मेरी छोटी छोटी मेरे विधानसभा की, कि मेरे विधानसभा का एक गांव है पबनावा सर, वहाँ पे सीएससी की बहुत बड़ी मांग है, उसको पूरा किया जाए। और एक मेरा पुंडरी का बाईपास है, एक लंबित मांग है, काफी समय से उसको पूरा किया जाए। और मेरी 4 मेरे महाग्राम योजना चल रही है 4 गाँव में,
वो काफ़ी देरी से चल रही है, उनको पूरा किया जाए। और इसके अलावा प्राइमरी स्कूलों में सफाई कर्मचारियों की सख्त जरूरत है, चौकीदारों की जरूरत है, उनको पूरा किया जाए। और माननीय अध्यक्ष जी, श्री स्वामी गुरु ब्रह्मानंद जयंती को पहली बार हरियाणा सरकार राज्य स्तरीय मना रही है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं, जिसके नेतृत्व में यह संभव हो पाया। इसी के दौरान मैं एक आग्रह और करना चाहता हूं कि गुरु जी की जयंती को जो 24 दिसंबर को बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि 24 दिसंबर के दिन सरकारी अवकाश की घोषणा की जाए, क्योंकि यहाँ पे हर साल रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे की जाती है, इसको गजटेड हॉलिडे में जरूर किया जाए। थैंक यू सर। श्री आदित्य देवीलाल। जी, मेरे हल्के के गांव मिठड़ी, मलकपुरा, किंगरे, बनवाड़ा, नौरंग को कालावली से डवाली तहसील में स्थानांतरित किया गया। मैं धन्यवाद करता हूं। चोरमार साहब गांव की भी डिमांड है कि उनका गांव भी कालावली से डवाली में किया जाए। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने आज दस्तार बांध रखी है। दस्तार साहब, मैं बड़ा मुख्यमंत्री जी ने दस्तार जो प्रतीक है वो न्याय का प्रतीक है, लेकिन डवाली को जिला ना बनाना डवाली के लोगों के साथ मैं समझता हूँ अन्याय किया है, क्योंकि हमारा इलाका जो है 60 से 90 किलोमीटर दूर पड़ता है और डवाली की पुरजोर मांग रही है और सारे पैरामीटर्स पे डवाली फुलफिल करता है। और मैं चाहता हूँ कि पारदर्शक तौर पे ये चीजें सबके सामने हो, किस जिले को क्या पैरामीटर्स पे बनाया गया है, ताकि सारी जनता को पता लगे। इसी के साथ साथ गांव डवाली शहर से लोहगढ़ जुत्तामाली के लिए कोई बस सेवा नहीं है सरकारी। प्राइवेट बस वाले जो है मनमानी करते हैं, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को बसों पे आने जाने में दिक्कतें चढ़ाते नहीं है और उनसे टिकट का पैसा लेते हैं, जो कि सरकार ने फ्री कर रखी है। तो माननीय परिवहन मंत्री से कि वहां सरकारी परमिट दिया जाए। चौटाला गांव के बस स्टैंड की बहुत खस्ता हालत है, बस स्टैंड को सुचारू करके, और कोई बस गांव के अंदर से नहीं जाती बस स्टैंड से। सारी रोडवेज की और अंतर्राज्यीय जो बसें हैं वो चौटाला बस स्टैंड से जानी चाहिए, पूर्व की सरकारों में जाती थी। एमएलए अपने कोटे से कोई भी पैसा नहीं दे सकता बिजली सुधार के लिए, कृपया वो अलाउ किया जाए ताकि तमाम एमएलए अपने विधानसभा क्षेत्र में बिजली सुधार के लिए पैसा दे सकें। रत्ताखेड़ा से कालवाड़ा, सालमखेड़ा से मर्दाडू खरीफ चैनल है, उसकी एक्सटेंशन की जाए। मेरे इलाके में पानी की बड़ी दिक्कत रहती है, लोगों की बार बार मांग है खरीफ चैनल से हमारे जमीनी स्तर का पानी सुधार होगा और किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा। तो ये बहुत मांग लंबे अरसे से अटकी हुई है। इसी के साथ साथ नोइयावाली ओडा राजमार्ग के अंदर सुभाष जांगू हैंडीकैप है सर, उसकी जमीन पे धक्के से कब्जा कर रखा था मार्केटिंग बोर्ड ने। वो जमीन अब उसके हक में हो गई है, तो वो रास्ता बंद हो गया। ऐसे ही खोरडा का रास्ता बंद है, दोनों रास्ते खोले जाए जनहित के लिए। अबू शहर किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट में सुधार करके उसमें और यंत्र लगा के किसानों को वहां पे राहत दी जाए, क्योंकि वो सारा किन्नू बेल्ट एरिया है। मार्केटिंग बोर्ड के खरीद के अंदर है, वो तमाम खरीद के अंदर उनकी लीज डीड की जाए, जो कि चंडीगढ़ से पोर्टल नहीं खुला है। गांव बनवाड़ा, कालवाड़ा, मांगियाना, पनियाड़ा, मोरिका, जगमालवाड़ी और मलिकपुरा तमाम पोर्टल खोले जाएं। चौटाला गांव की जो जमीन है वो मार्केटिंग बोर्ड के नाम होगी है, उसको वहां सब यार्ड घोषित किया जाए। निजी अस्पतालों में सर इलाज नहीं होता, गरीब लोग इलाज को तड़पते हैं। राजविंदर कौर की मृत्यु हो चुकी है क्योंकि उसका आयुष्मान कार्ड नहीं चला। ये ध्यान दिया जाए कि आयुष्मान कार्ड जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ले रहे हैं, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। डबल सारा क्षेत्र टेलों में पड़ता है सर, टेलें कभी पूरी नहीं होती। मेरा आग्रह है कि जो महकमा है वो किसानों को आपस में लड़ाता है, कभी मोगा छोटा करता है, कभी बड़ा करता है, तो टेलें पूरी की जाए और जितने का। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। मैं आपके माध्यम से सरकार को मेरे मैम विधानसभा क्षेत्र के गांव सामान, बेडवा, बहनी सुरजन, बहनी महाराजपुर, बहनी मातो, बहनी भैरो और फरमाना तथा बहनी चंद्रपाल, जो पिछले 4-5 महीने पहले जो बारिश हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा संज्ञान में लाना चाहूंगा। उसमें आज भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम सरकार को, आज भी 50% पानी मेरे क्षेत्र के खेतों में यूं का यूं खड़ा है। हालांकि सरकार ने ठीक है उस टाइम पे ये पंप सेट वगैरह, डीजल पंप सेट वगैरह लगाने की वो करी, लेकिन उनसे भी बात नहीं बन पाई। वो क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि पानी का निकासी का साधन नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं उसको उठाकर डालेंगे। तो उसके लिए मेरा निवेदन है सरकार से, मेरे हल्के में सरकारी भूमि, मतलब सरकार भूमि अधिग्रहण करे
और एक ड्रेन इन 8-10 गांवों के लिए स्पेशल अलग से नई ड्रेन का निर्माण करवाया जाए ताकि उससे निजात मिले। और अगर ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं कर सकते, तो मैं निवेदन करूंगा फिर एक पूरे हल्के के करीबन 100 करोड़ रुपए के जो भी ये पाइपलाइन बिछाते हैं नीचे, जमीन के नीचे से पानी निकालने के लिए, उनका एस्टीमेट मंत्री जी को भी मैंने सबमिट करवाया है। तो मैं निवेदन करूंगा उन परियोजनाओं को शीघ्र से शीघ्र वो करके उनको तैयार करवाया जाए, अमली जामा पहनाया जाए। उसके साथ साथ जो ये बारिश हुई थी जी, उसमें मेरे पूरे हल्के में, ये तो थे 8-10 गांव में जहां बहुत ज्यादा पानी खड़ा था, लेकिन जो बारिश हुई पिछले 4-5 महीने पहले, उसमें मेरे गांव हैं बैणी सुरजन, सामण, मातो, बड़म्बा, बैणी महाराजपुर, बैणी भैरों, बैणी चंद्रपाल, बैसी, गिरावड़, फरमाना, खरेटी, बेडवा, मदीना, भाऊ अकबरपुर, सीसर, अजायब, बरान, मोकरा, मैम, निंदाना, मैम, खेड़ी। मतलब कहने का ये मेरे 42 गांव है, तो उनमें से 30 गांवों में पानी का इतना बुरा हाल था जी, पूरे उसमें मतलब डूबी हुई थी फसल। और आज भी वो धान की तो फसल हुई नहीं, लेकिन गेहूं की फसल भी बुआई का वो नहीं हुआ। तो उसके लिए अगली जो फसल है उसके लिए भी जो स्पेशल गिरदावरी करवा के उनका वो करवाया जाए। कुछ गिरदावरी की बहुत बड़ी समस्या है जी, उसको भी समाधान करवाया जाए। और मेरे मेन शहर में है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सरकार से आपके माध्यम से कि पूर्व की तरफ से एक बाईपास का निर्माण करवाया जाए ताकि मेन शहर में उसका मतलब जाम की समस्या से समाधान मिल सके। और आपको पता है पीछे लाखन माजरा गांव में हमारा एक बास्केटबॉल खिलाड़ी वहां पे खेलते हुए, प्रैक्टिस करते हुए बॉल गिरने की वजह से उसकी मौत होगी। तो उसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे लाखन माजरा गांव में बहुत बढ़िया नेशनल इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी भी हैं, उनके लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि विधानसभा के सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को आपने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर देश की संसद के पुराने व नए भवन का भ्रमण करवाया और आप स्वयं बस में साथ बैठ करके गए, ये अपने आप में एक आपने मिसाल कायम की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विकास कार्यों को लेकर के जहां तक बात है, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। सरकार ने करोड़ों रुपए की ग्रांट गांवों के विकास के लिए, शहरों के विकास के लिए और विशेषकर करनाल पर तो आपकी कृपा बहुत रही। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी करनाल में यूनिटी मॉल, जिसको कि हम पीएम एकता मॉल कह रहे हैं, उसका होने जा रहे निर्माण के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। शीतकालीन सत्र के इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े अत्यंत आवश्यक विषयों पर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, करनाल में ऑटो मार्केट को सेक्टर 3 में चिन्हित स्थान पर शिफ्ट किया जाना है। पिछले 8 माह से मार्केट एसोसिएशन द्वारा एचएसबीपी कार्यालय करनाल में 2016 की पॉलिसी के आधार पर 10% अग्रिम राशि भी जमा करवा दी गई है, परंतु अभी तक दुकानदारों को दुकानें अलॉट नहीं की गई। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन ऑटो मार्केट शिफ्टिंग की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण करवाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, करनाल में स्थित कर्ण स्टेडियम में टेनिस कोर्ट, हॉस्टल बिल्डिंग, एडमिन ब्लॉक, मल्टीपर्पज हॉल, स्टेज बिल्डिंग, क्लाइंबिंग वॉल, तलवारबाजी और जिम्नास्टिक हॉल एवं जिम का कार्य काफी लंबे समय से लंबित है, इसे भी पूरा करवाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, करनाल क्षेत्र का मास्टर डेवलपमेंट प्लान काफी समय से लंबित है, इसे भी जल्द पूरा करवाने के लिए प्रयास किए जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, करनाल स्थित कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल में हृदय रोग विशेषज्ञ व न्यूरोसर्जन के महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं। इन पदों को जनहित को ध्यान में रखते हुए जल्द बढ़ा जाए व कार्डिक पैथ लैब का भी निर्माण करवाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका ध्यान करनाल शहर के मॉडल टाउन क्षेत्र के समीप 1970 से पहले से आबाद दयानंद कॉलोनी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस कॉलोनी में लगभग 5000 नागरिक निवास करते हैं। यह कॉलोनी लगभग 22.5 एकड़ में शामलात भूमि पर बसी हुई है, परंतु अभी तक अनियमित है। इस कॉलोनी को नियमित करने के लिए कमिश्नर नगर निगम करनाल द्वारा केस बनाकर महानिदेशक शहरी स्थानीय निकाय को भेजा गया, परंतु 1970 शामलात एक्ट के तहत
1970 से पहले बसे लोगों को ही इस कॉलोनी की आबादी माना गया है, जो केवल 4.5 एकड़ में ही बसे हुए दिखाए गए हैं। परंतु कुल भूमि 22.5 एकड़ है, जिस पर 342 मकान पक्के बने हुए हैं और कई पीढ़ियों से लोग यहाँ रह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि इस कॉलोनी को नियमित करने के लिए बाकी बचे हुए भाग को भी नियमित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे सदन में अपनी विधानसभा की बात रखने के लिए मौका देने के लिए आपका व सम्मानित सदन का हार्दिक आभार। विधायक गोकुल सेतिया जी। धन्यवाद सर, मुझे समय देने के लिए। मेरी सिरसा की 2 मांगे बड़ी पुरानी बंबूर माइनर और धिंगतानिया माइनर। सर, बंबूर माइनर NIT कुरुक्षेत्र में डिजाइन बनने के लिए भेजा हुआ है, तो यही अनुरोध है कि इसका एस्टीमेट जल्द बना के इसका टेंडर किया जाए। और धिंगतानिया माइनर, जिसका चार्ज SC कंस्ट्रक्शन हिसार के पास है, बेसिक रेवेन्यू स्टाफ इसमें नहीं है, इसका चार्ज सिरसा रेवेन्यू स्टाफ को देते हैं, इसलिए इनका आपस में तालमेल नहीं है। एक कमेटी गठित की जाए जो कि किसानों को मनाने का काम करे, या फिर कमेटी ना बनाए तो सिरसा इरिगेशन को ये ट्रांसफर किया जाए ताकि रेवेन्यू स्टाफ का जो काम है वो ढंग से पूरा हो सके। उसके बाद सर, मेरे सिरसा के अंदर एक पीछे से एक आपने देखा होगा एपिसोड हुआ था, जो CO जिला परिषद है, जिनको शायद हमारे गंगवा साहब मंत्री जी भी देके आए थे। तो ये एक ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का है जिस करके कि मेरे सिरसा के विधानसभाओं के गांव का इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है। नरक की जिंदगी सिरसा के गांव के लोग व्यतीत करने का काम कर रहे हैं। ये फोटो है आपके सामने है। जब भी कच्चे काम के लिए या पक्के काम के लिए इस CO महोदय को जब बुलाया जाता था कि आप धरातल पे आके काम देखिए, तो फोन पे क्या जवाब देता है? कहता मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। साहब, गुलाम तो हम सभी हैं जो हम वोट लेते हैं लोगों के। हमारा फर्ज बनता है कि हम धरातल पे आके उनकी सुनवाई करने का काम करें। उसके बाद मैंने ये एप्लीकेशन कि इस तरीके का गैर जिम्मेवार जो इसका एटीट्यूड CO का था, ये मैंने 30/6 को ये पंचायत मंत्री जी को दी, 19/8 को CM साहब को दी, फिर 19/8 को अनुराग रस्तोगी जी को दी, 19/8 को सकेत कुमार जी को दी, 25/8 को चीफ सेक्रेटरी साहब को दी, 25/8 को स्पीकर साहब को दी। लेकिन ये इस प्रकार से आज अफसरों को शह देने का काम ये सरकार कर रही है। क्या सरकार को मजा आ रहा है ये देख के कि ऐसे लोग, ऐसे अफसर अपनी तानाशाही चलाने का काम कर रहे हैं और लोग दिन प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं। और अब मैं बात करता हूं पब्लिक हेल्थ की, तो 2024 से 2025 तक 1,17,00,000 रुपया डीसिल्टिंग के लिए सुपर सकर मशीन से और 25 से 26 के लिए 1,18,00,000 ये डीसिल्टिंग सुपर सकर मशीन से करने के लिए 19 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया तकरीबन मेरे सिरसा का है सर। लेकिन इसके अंदर इस बार इतना ज्यादा बुरा हाल था। वैसे तो हर बार यही हालात होते हैं। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि आप इस चीज पे जवाब दीजिए। आज 20 के अंदर से तकरीबन 7 प्रश्न आज पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर के लिए लगे हुए थे, तो ये अपनी परफॉर्मेंस बताएं। जब गुड़गांव जैसे एरिया का इतना बुरा हाल है तो हमारे सिरसा का हाल क्या होगा आप सोच सकते हैं साहब। लेकिन बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर की। हम तो इनके अफसरों का, इनके महकमे के अफसरों का धन्यवाद करते हैं कि उनके पास कोई काम लेके जाते हैं तो वो आते हैं, इनके पास स्पीकर सर महोदय, अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। माननीय सदस्य ने कहा है कि गंगवा साहब से देखे आए, क्या से देखे आए भाई? किस बात की से देखे आए? लक्षण तो आपके ठीक नहीं। आप एक बात सुनो, आपके बीच में नहीं बोला ना, आपके बीच में नहीं बोला ना, आप बोलते रहे, आप बोलते रहे, आप बोलते रहे। नहीं, ये विधायक जी एक बार, मंत्री जी, विधायक जी मंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं। एक बार विधायक जी, मंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं। विधायक जी मंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं, आप रखिए मंत्री जी। ये किस बात की? नहीं, किस बात का? विधायक जी एक बार मंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं। मंत्री जी इस बलवान सिंह जी आप बोलिए। नहीं, मंत्री जी एक बार, गंगा जी से लेकर मंत्री जी एक बार, मंत्री जी
आप बैठिए, नहीं गलत कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं विधायक जी, ऐसे आप नहीं बोल सकते। नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। नहीं, आप इसे मर्यादा के खिलाफ बोल रहे हो मंत्री जी। आप बैठिए मंत्री जी, बैठिए, मर्यादा के खिलाफ जा रहे हो आप। बैठिए एक बार मंत्री जी, आप मर्यादा के खिलाफ जा रहे हैं, आप मर्यादा के खिलाफ जा रहे हैं मंत्री जी। मंत्री जी आप बैठिए, विधायक जी आप बैठिए, आप बैठिए विधायक जी आप बैठिए, आप बैठिए, आप इजराइल जी बैठिए एक बार, बैठिए, आप बैठिए, गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं सेतिया जी, आप गलत कर रहे हैं, बैठिए एक बार, बैठिए, आपको अरे नहीं गलत हो रहा है जो, बैठिए आप। बलवान सिंह जी, नहीं आप सेतिया जी आप गलत बात का प्रयोग कर रहे हैं, शब्द गलत प्रयोग कर, आप बैठिए, आपको नहीं बोलना, मर्यादित भाषा का प्रयोग कीजिए, बैठिए आप। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूँ, ये कह रहे भाई सह देकर के आए माननीय सीएम साहब। आप बैठिए, एक मिनट बैठिए सेतिया जी, आप बैठिए, ऐसे नहीं करिए। आप गए थे वहां पे, था उसके खिलाफ क्या क्या अफसरों की मीटिंग लेकर के आए थे, उनको दिशा निर्देश देकर के आए थे काम करने का, बोले अभी सह दे के आए, क्या सह दे के आए भाई? मत कीजिए बिल्कुल भी। बलवान सिंह जी, धन्यवाद स्पीकर सर। स्पीकर सर, पगड़ी संभाल जगता संघर्ष समिति ने इसाक 2023 में स्पीकर सर आप सभी बैठ जाए। ऐसे कैसे? आप विधायक जी एक मिनट, आप कोई भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग मत करिए, बैठिए, आप बैठिए सब लोग। विधायक जी आप बैठिए, जस्सी जी बैठिए, आप सब लोग बैठिए एक बार। राय जी आप कमाल कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपको सभी लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे सब लोग हमारे बारे में? जो ऐसे शब्द है उनको निकाल दीजिए। बोलिए भगवान जी। स्पीकर सर, पगड़ी संभाल जगता ने 2023 में हिसार में बीमा क्लेम के लिए 117 दिन आंदोलन चलाया था। उसके बाद में सरकार ने किसान संघर्ष समिति से समझौता किया था, कंपनसेशन देने की बात करी थी, लेकिन तत्कालीन एसपी हिसार ने किसानों से कहा था तुम्हारे पर मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, लेकिन उसके 6-7 महीने बाद उनको नोटिस आने शुरू हो गए और उनके ऊपर मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। इसी तरह जसदर में एक एसटी लाइन के नाम पे आंदोलन चला था, छात्र पर मुकदमा दर्ज है और वो छात्र विदेश में पढ़ाई कर रहा है, पुलिस परिवार को परेशान कर रही है। और जो हिसाब में मुकदमे दर्ज है, FIR नंबर 482 PS सिविल हिसार 16 लोग, FIR 687 PS सिटी हिसार 10 आदमी, FIR नंबर 900 2023 PS हिसार सदर 11 आदमी, FIR नंबर 607 2023 PS आजाद नगर हिसार 9 आदमी, ये 46 आदमी। स्पीकर सर, अन्नदाता पे इस तरह के जुल्म अच्छे नहीं है, इनके सारों के सारों केस को वापस लेना चाहिए। और इसी तरह से बहुत से लोग जो लोकसभा चुनाव में भी जो मुकदमे दर्ज किए थे उनके खिलाफ भी जितने झूठे मुकदमे थे सबके सब वापस लो, ताकि वो भी अपना संघर्ष ठीक से कर सके। और इसी तरह स्पीकर सर, वैसे तो पूरे हरियाणा में नगर पालिका और नगर परिषद भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं, लेकिन फतेहाबाद की नगर परिषद तो ऐसे लगता है कि जीता जागता भ्रष्टाचार का अड्डा है। पिछले 6 महीने से कोई भी काम नहीं हुआ, वहां पे सारे के सारे पार्षदों ने धरना दिया, 15 दिन उनका लगातार धरना चला, फिर सरकार ने समझौता किया, लेकिन उसके बाद भी आज 25 दिन हो गए, 264 एजेंडे जो के तो पड़े हैं। और नगर परिषद की इतनी बुरी हालत है, वहां पे एक्शन तो है ही नहीं। ME और JE दोनों लंबी छुट्टी पे चले गए हैं, अब लोग जाए तो किसके पास जाए? MC साहिबान धक्के खा रहे। मेरा आपसे निवेदन है, तत्काल वहां पे किसी एक्शन की ड्यूटी लगाई जाए और JE और उनकी छुट्टियां रद्द करके उनको अपने काम पे बुलाया जाए। इसी तरह से स्पीकर सर, सरकार ने घोषणा करी थी कि CT का पेपर हम साल में 2 बार लेंगे, लेकिन इस बार ये 3 साल बाद में CT का पेपर ले रहे हैं। जो बच्चे पुलिस में भर्ती होना चाहते थे, मेरे आपसे आग्रह है कि उनको 3 साल की कंसेशन दी जाए, क्योंकि अगर उनको कंसेशन नहीं दोगे तो पुलिस के अंदर वो अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से स्पीकर सर, आज मेरा क्वेश्चन लगा था,
लेकिन नंबर नहीं आया। केंद्रीय विद्यालय हमारे बडोपड़ के अंदर विचाराधीन है, 2016 से प्राइवेट बिल्डिंग में चल रही है, और सरकार का जवाब आया कि अभी भूमि का विचाराधीन है। तो 10 साल में सरकार की शिक्षा के प्रति नीति देखो, 10 साल के अंदर प्रस्ताव विचाराधीन है। पंचायत ने 2 बार प्रस्ताव दे दिया, एक बार 6 एकड़ का, एक बार 8 एकड़ का। 2 छोटे छोटे ऑब्जेक्शन है, एक तो एसटी लाइन हटानी है और दूसरी वहां पे अर्थवर्क करना है। एसटी लाइन बिजली मंत्री हटा दे और अर्थवर्क पंचायत मंत्री करा दे तो सेंटर सारा फट देगा और नेशनल हाईवे पे स्थित है। एक हमारे फतेहाबाद जिले को तो निचले ये मेरा टाइम गिन लेंगे जी। अध्यक्ष महोदय,